प्रस्तावना। रहस्य जो सदियों से जीवित है। भारत की प्राचीन कथाओं और लोक कथाओं में एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को बांध रखा है। नागमणि। कहा जाता है कि ये कोई साधारण रत्न नहीं होता। ये एक दिव्य मणि होती है जो हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले नागराज के पास होती है। लोग मानते हैं कि इस मणि में अद्भुत शक्तियां होती हैं। अंधेरे में स्वयं प्रकाश देना, अपार धन और समृद्धि देना, अद्भुत शक्तियां प्रदान करना। लेकिन एक और बात भी कही जाती है। नागमणि जितनी शक्तिशाली है उतनी ही श्रापित भी है। जो भी इसे पाने की लालच करता है उसका जीवन अक्सर विनाश की ओर चला जाता है। सदियों पहले एक राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये कहानी है राजा विक्रमकेतु की। एक शक्तिशाली राजा जिसने नागमणि पाने की कोशिश की और फिर उसके साथ जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। अध्याय 1। चंद्रगढ़ का समृद्ध राज्य। बहुत समय पहले उत्तर भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक राज्य था, चंद्रगढ़। ये राज्य धन, वैभव और शांति के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य के राजा थे विक्रमकेतु। विक्रमकेतु एक वीर और बुद्धिमान राजा थे। उनकी सेना शक्तिशाली थी, प्रजा खुश थी और राज्य समृद्ध था। लेकिन हर महान राजा की तरह उनके मन में भी एक इच्छा थी, अमर होने की। राजा चाहते थे कि उनका नाम इतिहास में हमेशा जीवित रहे। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उस साधु ने राजा से कहा, राजन, इस संसार में एक ऐसी वस्तु है जो आपको अद्भुत शक्तियां दे सकती है। राजा उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, कौन सी वस्तु? साधु धीरे से बोला, नागमणि। दरबार में सन्नाटा छा गया। साधु ने बताया, सदियों पहले इस धरती पर एक नागराज रहते थे, नागराज तक्षक। तक्षक कोई साधारण नाग नहीं थे। वो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें एक दिव्य रत्न दिया, नागमणि। ये मणि इतनी शक्तिशाली थी कि ये अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती थी, मृत भूमि को उपजाऊ बना सकती थी और इसके धारक को असाधारण शक्तियां दे सकती थी। लेकिन इसके साथ एक श्राप भी जुड़ा था। साधु ने कहा, जो भी लालच में आकर इस मणि को लेने की कोशिश करेगा उसका जीवन धीरे धीरे विनाश की ओर चला जाएगा। राजा विक्रमकेतु ने ये सुनकर भी मुस्कुराया। उन्होंने कहा, श्राप हो या वरदान, राजा के लिए कोई भी शक्ति असंभव नहीं। अध्याय 3। लालच की शुरुआत। उस दिन के बाद से राजा विक्रमकेतु के मन में एक ही विचार रहने लगा, नागमणि। रात को भी वो उसी के बारे में सोचते। अगर उन्हें नागमणि मिल जाए तो उनका राज्य दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य बन जाएगा। उनका नाम अमर हो जाएगा। राजा ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया, जंगलों में जाओ, नागराज तक्षक को खोजो और उनकी मणि लेकर आओ। सैनिक जंगलों में निकल पड़े, लेकिन कई दिनों तक खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ सैनिक वापस ही नहीं लौटे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जंगल में कोई अदृश्य शक्ति है। अध्याय 4। रहस्यमयी जंगल। राजा ने खुद उस जंगल में जाने का फैसला किया। वो जंगल साधारण नहीं था। उसका नाम था कालवन। कालवन के बारे में कहा जाता था कि वहां कई रहस्यमयी शक्तियां रहती हैं। जब राजा और उनकी सेना जंगल में प्रवेश कर रहे थे तभी अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगीं। कई सैनिकों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन राजा रुके नहीं। वे जंगल के और अंदर जाते गए। अध्याय 5। नागराज का प्रकट होना। रात गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक जंगल के बीचों बीच एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। राजा और सैनिक उस दिशा में बढ़े। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक विशाल नाग जिसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। वो था नागराज तक्षक और उसके फन के ऊपर चमक रही थी नागमणि। पूरे जंगल में उस मणि की रोशनी फैल रही थी। राजा की आंखों में लालच चमक उठा। अध्याय 6। चेतावनी। नागराज ने गहरी आवाज में कहा, मनुष्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजा ने निर्भीक होकर कहा, मैं नागमणि लेने आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। नागराज ने कहा, ये मणि केवल उसी के लिए है जो लालच से मुक्त हो। अगर तुम इसे लेने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जीवन श्रापित हो जाएगा। लेकिन राजा ने ये चेतावनी को अनसुना कर दिया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, नाग को पकड़ लो। अध्याय 7। भयानक युद्ध। सैनिकों ने नागराज पर हमला कर दिया। लेकिन नागराज साधारण जीव नहीं था।
उसकी गति बिजली जैसी थी। कुछ ही पलों में कई सैनिक जमीन पर गिर चुके थे। जंगल में युद्ध शुरू हो गया। राजा ने खुद तलवार उठाई। उन्होंने नागराज पर वार किया। नागराज घायल हो गया और उसी क्षण नागमणि जमीन पर गिर गई। राजा ने तुरंत उसे उठा लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मणि को छुआ, जंगल में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। अध्याय 8 श्राप। नागराज तक्षक ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, राजा, तुमने लालच में आकर एक पवित्र वस्तु को छीन लिया है। आज से तुम्हारा जीवन और तुम्हारा राज्य दोनों श्रापित हो जाएंगे। तुम्हारे हाथ में जो मणि है वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। ये कहकर नागराज शांत हो गया, लेकिन उसी क्षण जंगल में तूफान आ गया। पेड़ हिलने लगे, आसमान काला हो गया और राजा के हाथ में चमक रही नागमणि अचानक गहरे लाल रंग की हो गई। अध्याय 9 श्राप की शुरुआत। राजा नागमणि लेकर अपने राज्य लौट आए। शुरू में सब कुछ ठीक था। मणि की रोशनी से महल जगमगाने लगा। राजा को लगा कि उन्होंने सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। महल में रात को फुफकारने की आवाजें आने लगी। सैनिकों को सपनों में विशाल नाग दिखाई देने लगे। राज्य में अचानक बीमारियां फैलने लगी। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन श्राप अब शुरू हो चुका था। अध्याय 10 रहस्य गहराता है। एक रात राजा ने देखा, नागमणि अपने आप चमकने लगी। उसकी रोशनी धीरे धीरे पूरे महल में फैल गई और फिर राजा के सामने एक छाया प्रकट हुई। वो नागराज तक्षक की आत्मा थी। उसने कहा, राजा, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा।